सो वेलकम टू पार्ट 2। तो लास्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक ही बनाया था अपना ब्लॉग। उसके बाद मैं यहीं पे था। तो अभी 6 बज गए, तो मेरे को आधा घंटा और वेट करना है। और अभी अंधेरा भी हो गया था उस टाइम। और अंधेरा मतलब एक तो विजिबिलिटी बहुत कम थी और अंधेरा होने वाला था। मतलब अंधेरा तो लेट होना था, बट अंधेरा पहले लग रहा था कि अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि अंधेरा तो अप्रॉक्स 7:30 तक होता। बट यहाँ पे चारों तरफ बादल ही बादल आ गए थे। देखो झूला वगैरह पूरा क्या बोलते ढक गया था बादलों के बीच। तो अभी आधा घंटा मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मैंने फिर यहाँ पे वीडियो वगैरह ही बनाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा व्यू भी अच्छा लग रहा था। देखो वहाँ पे बस HRTC हिमाचल की बस खड़ी हुई है जो जा रही थी देहरादून। और सब अपने इंडिकेटर जला के आ रहे, क्योंकि किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था रोड पे। यहाँ पे तो क्राउड था तो बादल थोड़े कम लग रहे। बट अगर आप इससे आगे जाओगे तो मतलब जहाँ पे घर वगैरह क्राउड नहीं, वहाँ पे तो पूरी विजुअलिटी ज़ीरो थी। तो मैं यहाँ पे बस ऐसे ही शूट करता रहा। उसके बाद बस उसकी बस आने वाली थी। हाँ, तो फाइनली मेरी वाइफ की बस आ गई, इसमें वो आई है। तो अब उसको मैं फ़ोन करने वाला था। मैंने सोचा कहीं वो बस में उसको नींद ना आ गई और वो कहीं सोलन पहुंच जा और मेरे को अकेला जाना पड़े यहाँ से। तो वो यहाँ तो उतरी, तो बस आगे को चली गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कॉल कर लूँ, तो मैंने उसको कॉल किया और बट वो उतर गई थी आगे जाके। फिर हम उसके बाद वहाँ से आगे बीच में हमने सोचा कि डिनर कर लेते हैं, क्योंकि हम लेट पहुँचने थे सोलन। तो लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे डिनर किया था, तो ठीक था खाना। तो इस बार हमने सोचा चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे थाली ऑर्डर करी थी। तो थोड़ा उसमें टाइम लगा, तब तक हम ऐसे ही रील वगैरह देखते रहे। और मैं घर से शराब था, तो घर से पूड़े लेके आया था। आई डोंट नो कि यू गाइस नो व्हाट इज़ पूड़ा। सो बेसिकली यहाँ पे जितना भी फंक्शन वगैरह होता है ऐसे ट्रेडिशनल, तो हमारे हिमाचल में मनाए जाते हैं पूड़े। तो वो बढ़िया थे। तो हमने वो खाए, तब तक थाली नहीं आई। और उसके साथ भी सब्जी के साथ भी खाए थे। मैडम जी बस जहाँ भी टाइम मिलता है फ़ोन लग जाते घर को करने। तो वो फ़ोन पे बिजी थी, तो मैं तो पूड़े खा रहा था। मैंने एक उसको दिया, एक खुद खाया। भूख भी लग गई थी मेरे को, तो मैं तो उसका 1.5 आवर्स से वेट कर रहा था। तो वो घर पे एक्सप्लेनेशन देने लगी मैं कि पूड़े लाया है। उनके भी नहीं होते पूड़े मंडी साइड। तो घर पे बता रही थी कि ऐसे ऐसे होते, पूरा रेसिपी कैसे बनते हैं। और मैं अपना फ़ोन चला रहा था। उसके बाद खाना आ गया। खाना ठीक था, खाना मतलब घर जैसा लग रहा था, बढ़िया। फिर हमने खाना अपना डिनर किया। और साथ में यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, तो यहाँ पे एकांती माहौल था। हम थे और थोड़े 1-2 लोग और थे। और यहाँ पे हमेशा भजन चलते रहते रेस्टोरेंट में। दैट्स अ गुड थिंग। वो भी हमने एंजॉय किया। चपाती खाई, 3 चपाती थी बट 2 ही खाई हमने, एक वापस कर दी। उसके बाद हमने बिल दिया। और फिर ठंड हो गई थी, तो मैंने उससे ये मंगवाया था स्टॉल। तो मैंने ये ओढ़ लिया भाई ठंड से बचने के लिए, क्योंकि बहुत ठंड है रास्ते में। और फिर हम निकल गए सोलन के लिए। तो हमें उसके आगे कुछ भी शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली में लेट हो गए थे। सीधा अपने होटल गए, सो गए। और अगले दिन फिर हम उठे और फिर हम निकल के अपने एक्सप्लोर करने, क्योंकि उसको अगले दिन स्कूल जाना था। तो हम लोकली घूम सकते थे सोलन में। तो हम सोलन में ब्रेकफास्ट वगैरह किया, वो भी शूट नहीं हो पाया जल्दी जल्दी में। फिर हम रास्ते में आके हमने यहाँ पे थोड़ा शूट किया, वीडियो बनाई। ये सोलन से आगे का आगे मतलब जब आप चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो बीच में ये पॉइंट आपको मिलेगा। यहाँ पे सोलन का अच्छा व्यू आता है, तो हमने ये थोड़ा कैप्चर किया।
फिर हमने सोचा कि चलो नज़दीक हनुमान जी के दर्शन कराते, तो हम निकल गए सुल्तानपुर, जो एक MMU मतलब एक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे आपको ये मूर्ति मिलेगी हनुमान जी की, जो बहुत ही बड़ी है, बहुत अच्छी है और बहुत ऊंची है। तो हमने यहाँ पे अपना वीडियो वगैरह किया, हनुमान जी के साथ शूट किया, क्योंकि उसकी बस आनी थी 1:30 पे और हम पहले लेट हो गए थे, तो हमने जल्दी जल्दी में यहाँ पे वीडियो बनाई और फिर हम निकल गए। तो मतलब वीकेंड पे ऐसे रहता है, सैटरडे को जाओ, रात को पहुँचो और संडे को आ जाओ। जब हम तो बस इतना ही शूट करने का टाइम मिला जल्दी जल्दी में। नेक्स्ट टाइम जब हम 2-3 दिन के लिए प्लान बनाएंगे तो अब बढ़िया शूट करेंगे पूरा व्यू। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो हम शूट करना ही भूल गए, जैसे रात का व्यू रोड का बहुत ही अच्छा रहा था, पर ठंड लग रही थी और मेरी वाइफ मना कर रही थी कि मैं फ़ोन नहीं पकड़ सकती क्योंकि ठंड बहुत थी। तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग डाला जल्दी जल्दी में, कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं की है। नेक्स्ट टाइम जब 2-3 दिन के लिए घूमने जाएंगे तो बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे। बाकी थैंक यू।